नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गांधी इरविन समझौता का संबंध किस आंदोलन से है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन से है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड हंटिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हंटिंग ने बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 1911 ईस्वी में रद्द किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो बांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बांगर कहलाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गोल गुंबज जो है सबसे बड़ा कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 ईस्वी में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1913 ईस्वी में रखी गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महाबलीपुरम में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो है सतलज नदी से जल मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सतलज नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है? तो मनुष्य के हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, अशुद्ध रुधिर दाएं भाग में रहता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन का श्वेत क्रांति से भी संबंध है। दुग्ध उत्पादन का श्वेत क्रांति से भी संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है वो कश्मीर में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, कश्मीर में उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है वो करंट नापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एम्पियर करंट नापने की इकाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो बल की परिभाषा जो आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, गति के पहले नियम से। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है
और न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग जो है निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निर्वात में अधिकतम होता है प्रकाश का वेग। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस जो है मानव शरीर के हृदय को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हृदय को ग्रसित करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो डुरंड कप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डुरंड कप है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सानिया मिर्जा हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जयदेव हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप पर पाई जाती है सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर विश्व का ... महासागर है। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है वो हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो टोडो जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। नीलगिरी पर्वत से टोडो जनजाति का संबंध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। संविधान सभा ने बनाया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। एक बार बने हैं। और कब बने हैं? तो 1924 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो बेलग्राम में बने हैं। कहाँ पर? बेलग्राम में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसको दूसरा अशोक कहा जाता है? तो दूसरा अशोक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हर्षवर्धन को दूसरा अशोक कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा का संबंध किस सभ्यता से है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। प्रथम विधि निर्माता मनु हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो प्रकृति की उपासना है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्राकृतिक की उपासना करना है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले बितास्ता नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को पहले बितास्ता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न का डिजाइन पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे गोल्डमैन पुरस्कार संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध पर्यावरण से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडान जो है नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। वायु में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का होता है? तो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है? तो धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय स्वरूप का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। धातु ऑक्साइड क्षारीय स्वरूप का होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।